नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ चुकी है और 80 सीटों का क्या गणित सामने आ रहा है और महागठबंधन बनते ही उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए किसका है पलड़ा भारी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने ला चुकी है। आखिर समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों के लिए कहां से उम्मीदवारों का ऐलान किया है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, लेकिन 80 सीटों भी तय करती हैं आखिर केंद्र में किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी हलचल जो बड़ी है उसी को लेकर आंकड़े हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू है और उत्तर प्रदेश ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हलचल है, क्योंकि 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो समाजवादी पार्टी ने भी जो अपने उम्मीदवारों की लगभग जो है लिस्ट तैयार कर ली है, जिनमें कई बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में पहली जो लिस्ट है उसमें वीआईपी नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। बदायूं सीट से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। जबकि अगर बात की जाए तो आजमगढ़ सीट से शिवपाल यादव, संभल सीट से यहाँ पर तेज प्रताप यादव, मुजफ्फर सीट से यहाँ पर अरिंद मलिक, यहाँ पर फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव, अयोध्या सीट से अवधेश प्रसाद, मुरादाबाद सीट से यहाँ पर एसटी हसन भी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान हो सकते हैं। बलियार सीट से सनातन पांडे, भद्रोही सीट से मनोज पांडे, प्रयागराज सीट से यहाँ पर रेवती रमन सिंह, लखनऊ सीट से यहाँ पर रविदास मेहरोत्रा यहाँ पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। जबकि फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, फूलपुर सीट से ज्योति यादव, यहाँ पर दोरहरा सीट से आनंद बड़ोत्रिया, उन्नाव सीट से यहाँ पर अनु टंडल यहाँ चुनावी मैदान में हो सकती है। जो समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट वीआईपी नाम सामने आ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर कमान कसी है और जिसमें बड़े नेताओं को एक बार फिर से एक कैटेगरी में रखी है और इन्हें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। उत्तर प्रदेश को लेकर अब चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज नेता उतर रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और यहाँ उत्तर प्रदेश से बांसवाड़ा, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ यहाँ पर जो जिले हैं उन पर सीधे नजर होगी। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर पर, नगीना पर सीधे तौर पर नजर होगी। जबकि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बात की जाए तो रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के रीना मुजफ्फरनगर में नितिन पटेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक कैटेगरी तैयार किया है, जिसमें केंद्र के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, जिसमें आर.के. सिंह है, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, एस.पी. सिंह बघेल, राधा मोहन सिंह, यहाँ पर बात की जाए तो शहनाज हुसैन को भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। तो अब 2024 की तैयारी है, लेकिन 80 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और जातीय जनगणना को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसमें ओबीसी करीब 42 से 43% है और यहाँ पर मुस्लिम करीब 19%, दलित 21%, सवर्ण यहाँ पर 17 से 19% आते हैं। तो अपने जीत के दावे में कितना दम है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार जो टारगेट 80 सीटों का तय किया है उस अंक तक पहुंच पाएगी? इस पर कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि अब चुनावी जनसभाएं भी देखने को मिल रही हैं बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों को लेकर। अब पूरी रणनीति के साथ हर एक पार्टी चुनावी मैदान में है या राहुल गांधी बदले मूड में नजर आ रहे हैं और क्या यहाँ पर बदलाव करेगी जनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है आखिर केंद्र में किसकी बनेगी सरकार। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई तो उत्तर प्रदेश ने ही 73 सीटें अकेली निकाली थी और 73 सीटों के दम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की और केंद्र में सरकार में पहुंच गई। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिली थी और जिस दम पर 2019 में भी एक बड़ी जीत केंद्र में यह भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार 2024 की क्या रणनीति है? अमेठी से राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं, जिसका की खबर है किसका गठबंधन किसके साथ होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसका 2019 के मुकाबले 2024 की तैयारी राहुल गांधी ने की है, इसमें इस बार महागठबंधन जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया है और इंडिया गठबंधन में टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना से उद्धव गुट, एनसीपी से शरद गुट और यहाँ समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम जैसे कई बड़े दल जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं।
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए गठबंधन में 38 से ज्यादा दलों का दावा किया है। तो अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन कौन किस पर भारी है। तो इस तरह से 80 सीटों का क्या गणित है और कौन किस तरफ जा सकता है, इसमें जाट वोट बैंक यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 91% मिले थे 2019 को लेकर, जबकि 7% यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे थे। यादव वोट बैंक 23% भारतीय जनता पार्टी को, 60% महागठबंधन को, कुर्मी वोट 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 14% महागठबंधन के साथ रहे थे। अन्य ओबीसी 72% या भारतीय जनता पार्टी और 18% अन्य के साथ रहे थे। लेकिन इस बार कौन किसके साथ जाएगा, जातीय जनगणना की मांग भी उत्तर प्रदेश में जोरों से उठ रही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक करीब यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवल 4% और अन्य यहाँ पर 6% आते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग जो है वो काफी निर्णायक हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 149 विधायक ओबीसी वर्ग से हैं और करीब 21 मंत्री, और यहाँ पर सीधे तौर पर 50 सीटों पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए कई सीटों पर हार और जीत के बीच एक अहम कड़ी मानी जाती है मुस्लिम आबादी, जिनमें कई बड़े जिले हैं जहां हार और जीत के लिए अहम माने जाते हैं। बिजनौर में 45 सीट हैं, मुरादाबाद में 48, नगीना में 45, 43 संभल में, सहारनपुर में भी 43, अमरोहा में 38 और गाजीपुर में 10% आते हैं, जो कि इन जिलों पर सीधे हार और जीत के लिए महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। 2019 को लेकर जो मर्कराइज का आंकड़ा रहा था, भारतीय जनता पार्टी को 9% यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक मिला था, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 68%, बीएसपी को यहाँ 17 और उनके पक्ष में 6% यहाँ पर वोट शेयर रहा था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किस रीजन पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो मर्कराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बुंदेलखंड की 4 सीटें आती हैं और यहाँ पर 2019 में बुंदेलखंड की सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 से 4 सीटों का अनुमान मर्कराइज ने लगाया है। समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी का रुख यहाँ पर साफ नहीं है, क्या इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से ओपिनियन पोल के आंकड़ों से यहाँ पर जो है काफी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के जातीय आंकड़ों के हिसाब से अब कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या 2 यहाँ पर जो है राज्यों में बटेगा? पश्चिमी यूपी को एक नया राज्य बनाने की मांग भी उठ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27% मुस्लिम आबादी है, करीब जाट 17%, दलित 25 और राजपूत 8, ओबीसी 16% और यहाँ पर अन्य ओबीसी करीब 8% आते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश को पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो यहाँ पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें बड़े जिलों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे बड़े जिले आते हैं, मथुरा, हाथरस। और यहाँ पर अगर बात करें सीटों की तो फिर देखिए सीटें किसके पक्ष में जा रही हैं। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। समाजवादी पार्टी 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कई सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अवध रीजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अवध रीजन से 23 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 18, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 7, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीटों के लिए 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस यहाँ खाता खोल रही है 1 से 2 सीटों के साथ और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर मर्कराइज के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर देखिए किस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यह 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। 26 लोकसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1, कांग्रेस को यहाँ 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी पूर्वांचल रीजन पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर टक्कर दे रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का इस रीजन पर भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मर्कराइज का जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमल खिला सकती है। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट,
बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं 80 सीटों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से करीब 70 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, जो अनुमान मटराज ने लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया टीवी सेनेक्स सर्वे के भी आंकड़े सामने आए हैं। यह 80 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस 2 सीट, अपना दल 2 सीट और 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान दिखाया गया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक और एजेंसी के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 69 से 73 सीटों पर एनडीए, 5 से 9 सीट इंडिया गठबंधन, बीएसपी की 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट का अनुमान टाइम्स नाउ सर्वे ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लगाया है। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले वक्त में यहाँ पर जिसका कि चुनावी वादे और चुनावी यहाँ पर जनसभाएं होंगी और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतरते हैं, उसके बाद जनता का मन किसके साथ जाएगा ये जनता ही तय करेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में इस बार क्या परिवर्तन चाहती है जनता या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिलाने जा रही है? इस पर आप राय रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।